कहानी की शुरुआत एक बड़े से कैफे से शुरू होती है। इस कैफे में दो दोस्त बैठे खाना खा रहे थे। एक ने अपना खाना खत्म कर दिया था और दूसरा अभी भी लगातार खाना खा रहा था। कैफे का स्टाफ बाकी लोगों का ऑर्डर ले रहा था। तभी कैफे में चार दोस्त आते हैं। इन चार दोस्तों में दो लड़के और दो लड़कियां थीं। कैफे में आते ही दोनों लड़के बाथरूम चले जाते हैं। नीली शर्ट वाले का नाम ग्रेग जबकि टोपी वाले का नाम माइक था। दोनों अपनी अपनी लवर्स के साथ एक लाइव शो देखने जा रहे थे जो यहाँ से काफी दूर था। हल्का होने के बाद दोनों लड़के लड़कियों के पास आते हैं। इसी दौरान जूलिया कैफे वालों को अपना फोन दिखाकर एक शहर का शॉर्टकट पूछती है। उसी पर खाना खा रहा एक आदमी आगे आकर उन्हें शॉर्टकट बताने लगता है। वो शॉर्टकट तो बता रहा था लेकिन उसका ध्यान सारा की बड़ी बड़ी छातियों पर था। सारा का लवर ग्रेग ये बात नोटिस कर लेता है जिसके बाद वो आदमी के बिल्कुल आगे आ जाता है। दोनों अब कभी भी लड़ सकते थे लेकिन तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है जिसके बाद आदमी वहाँ से चला जाता है। अब वो पुलिस वाला ग्रेग को शॉर्टकट बताता है और सभी दोस्त फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। माइक गाड़ी दौड़ा रहा था और उसके साथ उसकी लवर जूलिया बैठी थी जबकि ग्रेग अपनी लवर सारा के साथ पीछे बैठा था। ये चारों काफी अच्छे दोस्त थे और हर बार साथ ही घूमने जाते थे। थोड़ी देर बाद जूलिया अपना फोन ढूंढने लगती है लेकिन वो उसे गाड़ी में कहीं नहीं मिलता। माइक गाड़ी को एक तरफ रोकता है ताकि वो पूरी गाड़ी में फोन ढूंढ सके। गाड़ी से बाहर आते ही जूलिया को याद आता है कि वो अपना फोन कैफे में ही भूल आई। उसकी बात सुनकर ग्रेग कहता है हमें एक बार जूलिया के फोन पर कॉल करनी चाहिए। अगर फोन कैफे में ही हुआ तो उसे कैफे वाले उठा लेंगे और हम वापस जाकर फोन ले आएंगे। उसकी बात खत्म होते ही सारा अपने फोन से जूलिया के फोन पर कॉल करती है। दूसरी तरफ से एक आदमी फोन उठाता है और सारा कहती है ये फोन मेरी दोस्त का है जिसे वो कैफे में भूल गई थी। सारा की बात सुनकर आदमी कहता है कि मैं कैफे का स्टाफ हूँ और फोन मेरे पास है। इसके बाद वो सारा से उसकी लोकेशन पूछता है। सारा माइक से पूछकर उसे लोकेशन बता देती है। जिसके बाद आदमी कहता है तुम लोग मेरे घर के पास ही हो। मैं अभी अभी ड्यूटी से वापस आया हूँ और तुम लोग मेरे घर आकर फोन ले सकते हो। इसके बाद वो सारा को अपने घर का पता बताकर फोन काट देता है। सारा पूरी बात अपने साथियों को बताती है जिसके बाद सभी जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद माइक की गाड़ी एक कस्बे में आ गई थी क्योंकि वो आदमी यहीं रहता था जिसके पास जूलिया का फोन था। कस्बे के काफी अंदर आकर माइक गाड़ी रोकता है जिसके बाद सभी दोस्त गाड़ी से बाहर निकलते हैं। बाहर आकर सारा जूलिया के फोन पर कॉल करने लगती है लेकिन उसके फोन में सिग्नल नहीं था। माइक और ग्रेग भी अपना अपना फोन निकालते हैं और उनके फोन में भी सिग्नल नहीं था। आखिर में सभी दोस्त कस्बे में घुसकर उसी आदमी का घर ढूंढने लग गए थे जिसके पास जूलिया का फोन था और जिसने इन लोगों को यहाँ बुलाया था। ये कस्बा पूरी तरह से खाली था और यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा था। काफी कोशिशों के बाद भी जब चारों को कोई नजर नहीं आता तो वे एक जगह बैठकर आदमी का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद रात हो गई थी लेकिन वो आदमी अभी तक फोन लौटाने नहीं आया था। माइक को लगता है कि वो आदमी कोई चोर होगा और वो हमें बेवकूफ बना रहा होगा। माइक की बात से ग्रेग और सारा भी सहमत थे जिसके बाद ये चारों दोस्त यहाँ से जाने का फैसला करते हैं। अब सभी दोस्त एक बार फिर से माइक की गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। माइक गाड़ी चलाने की कोशिश करता है लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो पाती। इसके बाद वो सभी गाड़ी से निकलकर गाड़ी का इंजन देखने लगते हैं। इन लोगों को इंजन के बारे में ज्यादा नहीं पता था और न ही वो इंजन में कोई खराबी ढूंढ पाते हैं। इसी बीच माइक की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो उनसे दूर एक काली गली में खड़ा था। माइक उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बोलता और कहीं चला जाता है। कुछ देर बाद चारों दोस्त कस्बे से बाहर निकलकर पैदल ही आगे बढ़ रहे थे ताकि इन्हें कोई मदद मिल सके। थोड़ा आगे जाकर तीन दोस्त अपने अपने फोन में सिग्नल ढूंढने लगे थे जबकि जूलिया आगे बढ़ रही थी। तीनों के फोन में अभी भी सिग्नल नहीं था जबकि आगे बढ़ रही जूलिया को अपने सामने एक क्लाउन नजर आता है। ये क्लाउन दिखने में काफी तगड़ा और वे प्रोटीन का शौकीन लग रहा था। चौड़ी छाती और सख्त चेहरे वाले क्लाउन को देखकर जूलिया के तोते उड़ गए थे। वो इस समय रोड के बीचों बीच खड़ी क्लाउन को ही देखे जा रही थी। उसी पल एक गाड़ी तेजी से रुकती है। ये गाड़ी जूलिया से टकरा सकती थी और गाड़ी से जिम्मी नाम का आदमी निकलकर जूलिया को डांटने लगता है। इसी गाड़ी में जिम्मी का दोस्त रैंडी भी उसके साथ था। वो गाड़ी से बाहर निकलकर जिम्मी को समझाकर उसे रोकता है। मामला शांत होने के बाद जूलिया माइक को बताती है कि उसने एक क्लाउन देखा था मगर अब वहाँ कोई नहीं था। अब रैंडी अपनी गाड़ी के पास खड़ा फोन का सिग्नल ढूंढ रहा था। जिम्मी के पास फोन नहीं था और इसी बीच गाड़ी में छुपाए क्लाउन रैंडी के चेहरे पर वार करता है। क्लाउन को देखकर सभी डर गए थे और वो डर कर पीछे हट जाते हैं। अब क्लाउन फिर से रैंडी पर वार करता है जिसके बाद एक और क्लाउन वहाँ जाता है। ये दूसरा क्लाउन पतला जरूर था लेकिन दिखने में बेहद गंदा और डरावना था। वो रैंडी के पास आकर उस पर ऑयल डालता है और फिर सभी के सामने उसे जिंदा ही जला देता है। रैंडी का हाल देखकर सभी वहाँ से डर कर भागते हैं। वैसे यहाँ इस समय 3 क्लाउन थे और ये तीनों ही बाहरी लोगों के पीछे लग जाते हैं। भागते भागते सभी दोस्त एक पुरानी सी ट्रक के पास पहुँच गए थे जिसके बाद माइक ग्रेग से कहता
कहता है सामने एक ट्रेलर नजर आ रहा है, मैं और जिमी जाकर उसे चेक करते हैं, अगर वो ठीक हुआ तो हम उसमें छुप सकते हैं। इतना कहकर वो और जिमी ट्रेलर की ओर भागते हैं। ट्रेलर को चेक करने के बाद माइक ग्रेग को अपने पास बुलाता है। अब ग्रेग और दोनों लड़कियां जैसे ही माइक की ओर जाने लगती हैं, तो एक क्लाउन जूलिया को पीछे से पकड़ लेता है। ग्रेग और सारा तो माइक के पास पहुंच गए थे, लेकिन जूलिया को गायब देखकर माइक बेहद हैरान था। सभी दोस्त फिर से ट्रक के पास आकर जूलिया को ढूंढने लग गए थे, लेकिन जूलिया उन्हें कहीं नजर नहीं आती। इसी बीच उनके सामने एक क्लाउन आता है, जिसे देखकर वो फिर से भागने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सभी दोस्त भागकर एक पुराने से हॉस्पिटल में पहुंच गए थे और छुपने के लिए कोई जगह ढूंढने लगते हैं। मगर इन लोगों को ये नहीं पता था कि क्लाउन भी इनका पीछा करते करते जहाँ तक पहुँच गए हैं। जिमी बाकियों से पीछे रहकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और एक क्लाउन उसे पीछे से पकड़कर कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है। माइक और ग्रेग दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, जबकि कमरे के अंदर जिमी ने क्लाउन का मुकाबला करने की तैयारी कर ली थी। बाहर ग्रेग और माइक अपनी ही कोशिशों में थे। अंदर क्लाउन पहले जिमी के चेहरे पर वार करता है और फिर उसका पेट चीरकर उसे जान से मार देता है। बाहर दूसरा क्लाउन भी आ गया था, जिसे देखकर तीनों दोस्त फिर से भागते हैं। इस भागदौड़ में ग्रेग और सारा अकेले पड़ गए थे। माइक कहीं और छुप गया था और ये दोनों भी अपने छुपने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। भागते भागते ये दोनों हॉस्पिटल की छत पर पहुंच जाते हैं, मगर उनके पीछे पीछे क्लाउन भी छत की ओर बढ़ता है। जल्द ही वो छत पर आकर सारा को पकड़ भी लेता है, मगर तभी ग्रेग क्लाउन पर हल्ला बोल देता है। वैसे ये क्लाउन भी काफी सख्त जान था। वो ग्रेग को पकड़कर उसे मारने की कोशिश में लग चुका था, मगर तभी सारा पीछे से क्लाउन पर वार करती है। अब आगे का काम ग्रेग ने संभाल लिया था। वो क्लाउन के चेहरे पर कई वार करता है, जिससे क्लाउन तड़प तड़प कर मर जाता है। क्लाउन की मौत के बाद ग्रेग उसकी तलाशी लेता है ताकि वो फोन ढूंढकर पुलिस को कॉल कर सके। उसे क्लाउन की जेब से जूलिया का फोन मिलता है और साथ ही साथ उसका ध्यान क्लाउन के टैटू पर जाता है। टैटू देखकर ग्रेग समझ गया था कि ये सभी क्लाउन कैफे में काम करते हैं और इन्हीं लोगों ने उन्हें यहाँ बुलाया था। दूसरी तरफ जूलिया लगातार रो रही थी और एक लेडी क्लाउन उसके पास आती है। जूलिया के हाथ पैर बांधे हुए थे, वो जहाँ से जाना चाहती थी, मगर लेडी क्लाउन उसके चेहरे पर रंग लगाने लगती है। उधर माइक फिर से ग्रेग के साथ मिलकर भाग रहा था। ग्रेग के पुकारने पर वो अपनी जगह से बाहर आ गया था। भागते भागते वो जल्द ही जिमी की गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। इस बार गाड़ी ग्रेग चला रहा था और वो जल्दी जल्दी पुलिस तक पहुंचना चाहता था। सारा उसके साथ ही बैठी थी, जबकि माइक गाड़ी के पीछे बैठा था। इसी दौरान ग्रेग को अपने सामने कोई नजर आता है, जिसे देखकर वो गाड़ी रोककर बाहर निकल आया था। गाड़ी के सामने एक ओल्ड मैन था और क्लाउन्स ने उसकी छाती में पाइप घुसा दिया था। ग्रेग जैसे ही उसे संभालने की कोशिश करता है, तभी क्लाउन्स गाड़ी को घेर लेते हैं। उसी पल एक क्लाउन ग्रेग के सामने भी पहुंच गया था, जबकि उधर माइक क्लाउन्स पर हमला बोल देता है। मौका देखकर माइक और सारा गाड़ी से निकलकर भागने लगे थे और उन्हें देखकर ग्रेग भी एक तरफ भागता है। जल्द ही भागते भागते ग्रेग एक घर तक पहुंच गया था। वो जल्दी जल्दी घर का दरवाजा खोलकर अंदर आता है। इस घर में एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसका नाम लिविया था। ग्रेग उसके पास आकर उससे फोन मांगता है, लेकिन लिविया कहती है मुझे फोन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरा बेटा मेरा बहुत ध्यान रखता है। ग्रेग उसकी बात सुनकर उससे उसके बेटे के बारे में पूछता है, जिस पर लिविया कहती है कि वो जल्द ही आने वाला है और वो तुम्हारी जरूर मदद करेगा। इसी दौरान ग्रेग की नजर एक फैमिली फोटो पर पड़ती है, जिसके बाद वो लिविया से उसके परिवार के बारे में पूछता है। ग्रेग की बात सुनकर लिविया अपने पास्ट में चली जाती है और कहानी 15 साल पीछे घूम जाती है। एक बड़े से घर में एक बेबी सिटर 2 बच्चों को कहानी सुना रही थी। इन बच्चों की माँ पागल थी और उसका इलाज सरकारी हॉस्पिटल में चल रहा था। इन बच्चों का बाप काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, जिस कारण बेबी सिटर इन बच्चों के पास थी। कहानी सुनने के बाद बच्चे सोने की तैयारी कर लेते हैं, जबकि बेबी सिटर अभी अपने कपड़े बदल रही थी। इसी दौरान घर का फोन बजता है, जिसे बेबी सिटर उठाती है। फोन के दूसरी तरफ पुलिस थी और वो बेबी सिटर को बताती है कि बच्चों की माँ हॉस्पिटल से भागी है और उसने अपने पति को भी मार दिया है। इसके बाद पुलिस उसे अपना ध्यान रखने को कहकर फोन काट देती है। पुलिस की बात सुनकर बेबी सिटर थोड़ा सा डर गई थी। अब वो जैसे ही सोने के लिए जाने लगती है, तभी लड़का उसके सामने क्लाउन की ड्रेस पहनकर आ जाता है। बेबी सिटर उसे पूछती है कि तुमने ये क्या पहन रखा है, लेकिन लड़का कुछ नहीं बोलता और वहाँ से दौड़ जाता है। अब बेबी सिटर उसे ढूंढती ढूंढती एक कमरे का दरवाजा खोलती है और तभी कोई उसके पेट पर वार कर उसे मार देता है। बेबी सिटर को मारने वाली बच्चों की पागल माँ थी और उसका नाम लिविया था। लिविया का बेटा बड़ा होकर गंदा क्लाउन बना और उसकी बेटी बड़ी होकर लेडी क्लाउन बन गई थी। इसके बाद लिविया ग्रेग को बताती है कि उसके बच्चे भी उसी की तरह पागल थे, जिन्हें खून खराबा देखकर शांति मिलती थी। बड़े होकर लिविया के बच्चों ने आसपास के लोगों को मारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनका पागलपन बढ़ता गया और कस्बे के लोग डरकर वहाँ से चले गए। उसकी बात खत्म होते ही ग्रेग को बाहर कोई आवाज सुनाई देती है। ये आवाज लिविया के बेटे की थी और उसे घर की ओर बढ़ते देखकर ग्रेग घर से भाग जाता है। उधर माइक और सारा भी भाग रहे थे और इसी बीच
उनके सामने एक ट्रक रुकता है। इस ट्रक को क्लाउन्स चला रहे थे, जो ट्रक से निकलकर एक तरफ बढ़ते हैं। उनके जाने के बाद माइक सारा से कहता है कि हम ट्रक में बैठकर यहाँ से निकल सकते हैं। यही सोचकर वो दोनों जल्दी जल्दी ट्रक के पास आते हैं और तभी क्लाउन्स उन्हें पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर बाद जूलिया अभी भी रो रही थी। जूलिया के पास ही सारा को बांधा हुआ था और माइक को उनके सामने एक चेयर पर बांध रखा था। माइक आजाद होने की कोशिश करता है, मगर तभी एक पुलिस वाला आकर पहले उस पर वार करता है और फिर वो जूलिया के पास आता है। इस पुलिस वाले का नाम जेसन था और उसे देखकर जूलिया जोर जोर से चीखने लगती है। वैसे जेसन वही पुलिस वाला था जिसने कैफे में ग्रेग को शॉर्टकट बताया था। जेसन कई सालों से क्लाउन्स के साथ मिला हुआ था, जिस कारण क्लाउन्स आज तक पुलिस से बचते आ रहे थे। ये सभी क्लाउन्स पागल थे और उन्हें खून खराबा करने में मजा आता था। जेसन आज जूलिया की इज्जत लूटने वाला था, लेकिन जूलिया लगातार चीख रही थी। आखिर में लिविया का बेटा गुस्से में आकर उसे जान से मार देता है। जूलिया की मौत देखकर जेसन काफी नाराज होता है, क्योंकि वो उसकी इज्जत लूटना चाहता था। इसी बीच क्लाउन्स जूलिया की लाश उठाकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद जेसन लिविया के बेटे को गालियाँ देने लगता है। लिविया का बेटा ज्यादा सुन नहीं पाता और वो गुस्से में आकर जेसन को भी मार देता है। सारा लगातार लिविया के बेटे को देख रही थी, जो उसकी ओर पीट कर कुछ ही दूर खड़ा था। उसी पर ग्रेग आकर पहले सारा के हाथ खोलता है और फिर वो दोनों माइक के हाथ खोलने लग जाते हैं। मगर इसी बीच बाकी क्लाउन्स भी लौट आते हैं, जिन्हें देखकर ग्रेग और सारा वहाँ से भागते हैं। उनके भागने के बाद माइक क्लाउन्स को रोकने की कोशिश करता है। वो एक क्लाउन को मार देता है, मगर बाकी क्लाउन्स उस पर कई वार करते हैं। थोड़ी देर बाद ग्रेग और सारा भागते भागते क्लाउन्स के ट्रक तक पहुँच गए थे। वो जैसे ही ट्रक में बैठकर उसे स्टार्ट करते हैं, तभी लिविया का बेटा ग्रेग को पकड़ लेता है और एक दूसरा क्लाउन सारा को दबोच लेता है। अब दोनों की जान फिर से खतरे में थी, मगर तभी जख्मी माइक के क्लाउन पर वार कर सारा को बचा लेता है। लिविया का बेटा अभी भी ग्रेग को पकड़े हुए था, जबकि उधर माइक क्लाउन को लगातार पीट रहा था। देखते ही देखते ग्रेग लिविया के बेटे पर वार करता है और उसी पर माइक क्लाउन को ट्रक में फेंक देता है। उसे फेंककर वो ट्रक का लीवर खींचकर गिर जाता है। माइक की जान चली गई थी और उसके साथ ही क्लाउन भी पिसकर मर जाता है। क्लाउन की चीखें सुनकर ग्रेग को लगता है कि क्लाउन्स ने माइक को मार दिया, जिसके बाद वो ट्रक को वहाँ से भगा लेता है। कहानी के आखिर में सारा और ग्रेग की जान बच गई थी। वो दोनों ट्रक में बैठकर अपने घर की ओर जा रहे थे, मगर लिविया के बच्चे आज भी जिंदा थे और ये कभी नहीं सुधरने वाले थे। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।